कदम सिंह नाम है अंकल का। और आप सुबह कितने बजे आते हैं यहाँ पे? 11 बजे आते हैं। तो मोस्टली किस तरह के लोग आते हैं आपके इसमें खाना खाने? हॉस्टल के बच्चे आते हैं। जैसे एज आई टोल्ड बिफोर दैट वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ GIT कॉलेज, तो कॉलेज के बच्चे इनके पास ज़्यादा आते हैं। तो BMIT कॉलेज, GIT कॉलेज वगैरह के, तो ये बच्चे वगैरह परेशान करते हैं आपको? नहीं, जैसे ये डस्टबिन में कचरा नहीं डाला, इधर पे डाल दिया, नहीं करते? तो अंकल का कहना है कि ये कोई बच्चे परेशान नहीं करते। तो ये बताइए कि आपको ये फूड वैन स्टार्ट करने में कितना खर्चा आया था? लगभग कितना खर्चा आया था आपने फूड वैन स्टार्ट करें या फिर खरीदी जो भी था आपने, कितना खर्चा आया था? 1.5 लाख रुपये खर्चा हुआ था अंकल का। और दिन की कमाई कितनी हो जाती है? 20%। और जो अपना खाना बच जाता होगा थोड़ा, उसका क्या करते हैं अपन? उसको फेंक देते हैं। वो वेस्ट हो जाता है, किसी काम नहीं आता, उसको फेंक दिया जाता है। और जैसा कि महंगाई का दौर चल रहा है, तो महंगाई का दौर चल रहा है, तो फिर आपको कैसी समस्या आती है? तो आप क्या करते हैं? उससे ओवर कम हो जाए, उससे ऊपर आने के लिए आप क्या करते हैं? या तो उसकी प्राइस बढ़ा लेते हैं? आपको फर्स्ट कर देते हैं। नहीं, आप जैसे महंगाई, प्याज, सब चीज़ महंगे हो गए, तो आपको थोड़ा नुकसान होता होगा, तो आप उससे ऊपर आने के लिए आप क्या करते हैं? या तो उसकी प्राइस बढ़ा लेते हैं या फिर उसकी मात्रा में कमी कर लेते हैं? क्या करते हैं? ताकि कोई सामान को रखते नहीं है। जो भी अंकल का कहना है कि जो भी सामान बचता है उसे फेंक दिया जाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि महंगाई बढ़ गई, 10 रुपये में आप पूरी प्लेट देते थे और प्याज लगता था, उसमें वो महंगा हो गया, तो अब अपन क्या कर सकते हैं? उस प्लेट को काटती उतनी काटने लगती है उतनी। हाँ, जितनी लगती है उतनी काटते हैं। और क्वांटिटी कम करते हैं अपन। जैसे पहले ज़्यादा देते थे, अब महंगाई बढ़ गई तो पहले से कम देते हैं। या फिर पैसे बढ़ा लिया आपने? पैसे बढ़ा रही है हमने, माल तो उतना ही देते हैं। पैसे बढ़ा लिए, माल क्वालिटी वही है, क्वालिटी वही है, क्वांटिटी वही है, और महंगाई से ऊपर पाने के लिए ये अपनी प्राइस बढ़ा देते हैं। ठीक है भैया, पहला सबसे पहला सवाल आपसे कि आपका नाम है? मेरा नाम राजू। इनका नाम है राजू। आप कितने टाइम से इस अपने ठेले को चला रहे हो? मैं 4 साल। 4 साल। 4 साल में आप कितने बजे से लेके कितने, मतलब दिन का कितने घंटे का काम करते हैं? 12-13 घंटे का काम करते हैं। तो आप ये बताओ, 12 के 12 महीने आप ये पतासी जाते हो या आपका कोई मौसम के अनुसार पतासी रहता है? आपको इस काम में, मतलब जब आपने ये शुरू किया था, आपने जो खर्चा किया वो लगभग कितने तक का होगा? इसमें लागत कितने की? इसमें लागत लग जाती है 800 रुपये तक। 800 रुपये दिन की लगती है आपकी, और इसमें आप कमाते हैं 300-400 रुपये आपकी दिन की कमाई है। तो इस काम में क्या क्या दिक्कतें आती हैं? ये सुबह उठ के जल्दी बनाना पड़ती है, तैयार करना। सुबह जल्दी तैयार होना पड़ता है। और पुलिस वगैरह यहाँ पे परेशान करती है कि यहाँ पे क्यों खड़े हो, यहाँ पे आपके कारण भीड़ हो रही है, ऐसा कुछ हाँ, करती है कभी कभी? और ये जो कॉलेज के लड़के भी आते होंगे, तो कभी पैसे नहीं दिए, कभी हाथापाई वगैरह ऐसा कुछ करते कभी? हो जाता है कभी। कभी कभी हो जाता है, तो सब तरह की प्रॉब्लम आती है। और अभी जैसे बीच में ये प्याज का भाव बढ़ा था, तो कम किया होगा आपने प्याज डालना? हाँ, कम किया तो आपकी उससे कमाई भी थोड़ी कम हुई होगी, तो कितना का फ़र्क पड़ जाता है आपके? पड़ जाता है 200-250 रुपये। 250 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है। और वापस से लेना शुरू कर दिया होगा, वापस आने लग गए प्याज वगैरह से? कमा कितना कर? आपका जो सामान बचता है दिन के आखिर में, जब आप जो दुकान बढ़ाते हो, तब उस बचे हुए सामान का जाता है? पताशे वापस काम में आ जाती है, बाकी को आपको फेंकना पड़ता है। उस फेंकने में मतलब कितने का नुकसान हो जाता है? जैसा माल बच जाता है वैसे जितना जितना जिस दिन जितना बचता है। बचता ये सुबह कितने बजे आते हैं? 12 बजे आते हो। और सुबह कितने बजे, शाम को कितने बजे तक रहते हैं? 10 बजे तक। 10 बजे तक रहते हो। और दिन में कितनी कमाई हो जाती है आपकी? 700-800 रुपये की हो जाती है। और एक दिन का ये सामान का खर्चा कितने का आता है आपका? 12,000-11,000। 1000-1100 रुपये का खर्चा आ जाता है आपका। और यहाँ पर कोई परेशानी वगैरह आती है आपको? क्या परेशानी आती है? बोले वाले कभी लड़के आ जाए, गिलास ले आते हैं, पानी पानी का बंद कर देते हैं, कभी इनके गिलास तोड़ देते हैं,
उनको काफ़ी परेशानी होती है। और ये जो आपने हमें दिया है तो जैसे बच जाता होगा आपका तो खराब हो जाता है अपन हिसाब से बनाते हैं जो अपना निकल जाता है और 100 किलो 1.5 किलो बच जाता है उसको फेंक देते हैं। अच्छा, तो इनका थोड़ा बहुत जो बच जाता है उसको फेंक देते हैं और बाकी कोशिश करते हैं कम से कम इतना ही बनाएं जितना इनका रोज का होता है। बाकी पेमेंट चालू रखना, उसको चालू रखना। कमा कितने लेते हो? इसको चालू रख। तो आप ये बताओ, आप यहाँ पे लगा रहे हो, गंदगी क्या भी यहाँ रहता है, गंदगी फैलती होगी, तो लोग बाग आके, पुलिस वाले आके आपको कुछ कहते हैं आपने गंदगी को आई नहीं रहा पूरा। इंतजाम करना है? थोड़ा थोड़ा नीचे क्या करना है? वो क्या कचरा के बचा झाड़ू निकालो। झाड़ू तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप एक कूड़ादान रख दें यहाँ पे तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा? तो आपने लगा तो नहीं रखा? आज भूल गया अगर पड़ा है। अच्छा, तो ये बताओ, अपने आजकल देखा होगा लोग बाग गाड़ियाँ ले आते हैं, उसमें ही रसोई वसोई होती है, सारा कुछ उसी में बना के लोगों को बाहर सर्व करते हैं, फूड वैन जिसको अपन कहते हैं। तो लोग बाग वहाँ पे खाना ज़्यादा उसको सुरक्षित मानते हैं क्योंकि गंदगी नहीं होती, कोई खुले में नहीं रहता, बंद में रहता है खाना सारा। तो आपको क्या लगता है उनके आगे आप अपना सामान कैसे बेचोगे? नहीं बेच पाओगे? कुछ तो होगा, कुछ तो होगा आपकी स्ट्रेटेजी, कुछ तो दिमाग में होगा आइडिया जिससे आप बेच उनका खाना जैसे महंगा होता है, उनका और महंगा होता है, आपका सस्ता रहता है, तो एक ये चीज़ हो गई कि लोग जो सस्ता खाना चाहते हैं और वो आपके पास आएंगे, उनका खाना महंगा काफ़ी रहता है। एक तो ये पॉइंट हो गया। आप अपने में क्वालिटी दो खाने में, नहीं आ रहा तो भी लोग आपके पास आएंगे। क्वालिटी है ना हमारे को। हाँ, क्वालिटी quality भैया क्या है। है, ये काफ़ी अच्छा बनाया भैया ने। अच्छा बनाया बहुत। ठीक है भैया। तो भैया आप ये बताइए कि आपको इस ठेले को लगाने में टोटल कितना खर्चा आया था आपके रोज? ठीक, आप 15,000 खर्चा आया था, तो आप फिर अपने दिन का कितने बर्गर निकाल सकते हैं जिससे आपके चल जाए, गुजारा आराम से हो जाए? 150 बर्गर, तो आप एक बर्गर किस हिसाब से करते हैं? एक बर्गर 10 रुपये के हिसाब से, तो आप चल जाता है, इससे आपका गुजारा आराम से हो जाता है। तो भैया आप ये बताओ, एक बर्गर 10 रुपये पे आप कितना मुनाफा कमा लेते हैं? एक बर्गर पे आप 3 रुपये कमा लेते हैं, और दिन के आपने 100 बर्गर बेचे तो आप 300 रुपये कमाते हैं। और आप ये बताएं, आपको इस काम को, इस अपने बिजनेस को चलाने में कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है? जैसे पुलिस वाले होते होंगे, आपने कभी आपके पास खाने के लिए भीड़ लग जाती है तो वो आपको आके परेशान करें, जैसे स्टूडेंट लोग आके परेशान करें, कोई परेशानी नहीं आती है आपकी? अच्छा, और आप ये बताइए कि दिन में आप कैसे लोगों को, मतलब ज़्यादातर कैसे लोग आपके पास यहाँ पे खाना खाने आते हैं, बर्गर खाना आते हैं? हर तरह के इंसान आते हैं, दारू वाले भी आते हैं, अच्छा, सही में आते हैं, तो जो दारू पी के आते हैं वो आपको कभी दिक्कत नहीं देते? पैसा देते हैं, हमें अपने हाँ, जैसे मान लो कभी खा लिया मगर पैसा नहीं दिया, उस केस में आप क्या करते हैं? कॉपी करेंगे, सकते आएंगे तो मान लेंगे। ठीक है, आप ये भी बताइए कि आपका दिन में जो आप दुकान बढ़ाते हो जब अपनी, जो बच जाता है उसका आप क्या करते हो? जैसे आपने गोभी काट रखी है, ये प्याज और जो भी आप काटते हैं, वो भी प्याज तो चलती नहीं रहती, हाँ। बर्गर तो सीधे चल जाता है। तो भैया हमने ये देखा है कि मैकडी और अच्छे अच्छे ब्रांड की जब अपने आप बर्गर बेच रही है और आप लो कॉस्ट पे बेच रहे हैं, तो आप उनसे अपने आप को अलग कैसे करते हैं जिससे लोग आपके पास आए, वहाँ नहीं जाए? आप ऐसा क्या करते हैं कि लोग आपके पास आए? एक तो आप कम प्राइस पे बेचते हो उससे आए, तो भैया ये बताइए कि महंगाई का दौर चल रहा है, ये प्याज सब महंगे हो चुके हैं, तो इससे आपको कोई नुकसान हुआ है? यानी कि आपकी लागत, यानी कि आपका जो मुनाफा हो रहा था उसमें कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान। तो आप एक बार बताइए, उस नुकसान से बचने के लिए आप क्या करते हैं? बर्गर के दाम बढ़ा देते हैं या आप बर्गर का दाम बढ़ जाता है। बर्गर का दाम बढ़ जाता है, या आप ऐसा करते हैं कि आप जो अपने इसमें सामान डाल रहे हैं, मसाला वगैरह, उसमें कटौती करते हैं, बर्गर का दाम महंगा करते हैं? मसाले में कटौती करें तो मिलेगा। 4 साल से ये भैया यहाँ पर लगा रहे हैं, और ये नींबू महंगे भी होते होंगे, सस्ते भी होते होंगे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है आपके? हम
बढ़ने पे क्या फ़र्क पड़ता है? आप रेट नहीं बढ़ाते, जैसे नींबू महंगे हो गए तो आपको मुनाफा कम हो रहा है, नहीं बढ़ाते। अगर नींबू की रेट बढ़ भी जाती है तो भैया इसके पैसे नहीं बढ़ाते हैं। और जैसे ग्लास में देते हैं आप, और ग्लास के लोग बाहर इधर उधर पटक देते होंगे, तो लोग आपको बोलते नहीं हैं। अच्छा, उसके लिए भैया ने यहाँ पे एक डस्टबिन रखा हुआ है जिससे लोग इधर उधर कचरे को ना फेंकें। भैया ये बताइए भैया, आप एक गिलास कितने का देते हैं अप्रॉक्सीमेट? तो इसके हिसाब से आपकी दिन की कमाई कितनी हो जाती है? भैया 10 रुपये का एक गिलास देते हैं, और भैया आपकी दिन की कमाई कितनी हो जाती है? नहीं, फ्लेवर दे रहे भैया, विद सोडा। सोडा के साथ लोगे ना 15 रुपये, विदाउट सोडा सोडे के साथ 15 रुपया और विदाउट सोडा 10 इसका मतलब रुपये। सोडे के साथ अच्छा आता है। तो भी आपको यहाँ किसी तरह की दिक्कत आती है? जैसे कि मैंने देखा यहाँ पर पुलिस वाले खड़े रहते हैं, क्या वो आपको भगाते हैं या फिर ऐसा कुछ पता नहीं? आप यहाँ 4 साल से बिना किसी तो आपने कभी सोचा नहीं कि इसकी रेट बढ़ा, आपने भी सोचा नहीं कि इसकी रेट बढ़ा ली जाए और मुनाफा थोड़ा कमाया जाए? पहले तो नॉर्मल 6 रुपये का था, फर्स्ट जब स्टार्ट करा था 6 रुपये का था, एंड अब 10 रुपये का हो गया। पहले सोडा 10 का देते, अब आप सोडा 15। रोज ये जो नींबू लाते हो आप, रोज नहीं रोज नहीं लाते? नींबू रोज लाते हैं, लेकिन नींबू की रेट नहीं होती है रोज। हमने देख रखा भैया, आपने यहाँ पे कुछ संतरे भी रख रखे हैं, लेकिन मौसमी जूस भी आप प्रोवाइड कराते हैं आप। तो मौसमी जूस किस हिसाब से मिलता है? और मुझे लग रहा है ये नींबू और ये लगता है कि मौसमी होते होंगे, गर्मी के सीज़न में लगभग ज़्यादा चलते होंगे। तो आप जब सर्दी का सीज़न है तो आप क्या करते हैं? मौसम के हिसाब से सर्दी के सीज़न में आप क्या शाम को लगाते हैं, शाम को लगाते दिन में भी चेंज हो जाएगा, फिर पूरा डाल देंगे सर्दियों के टाइम पे क्या पोए लगाते हैं? सर्दियों के टाइम पे पोए लगा लेते हैं, गर्मियों के टाइम पे हैं? जैसे हम पोदार कॉलेज के सामने खड़े हैं, तो आपके ग्राहक स्टूडेंट्स होते हैं या फिर और ये रास्ते में मिलते हैं? कॉलेज से आते हैं, कॉलेज वाले सारे यही चाहते हैं। आपका नाम क्या है? जितेंद्र। भैया का नाम जितेंद्र है। भैया आप ये दुकान कितने टाइम से लगा रहे हो? 2 महीने हुआ। तो 2 महीने में आपने जो इसमें इन्वेस्टमेंट किया, जो आपकी लागत है वो कितने की रही? अच्छा, आपका नहीं है या दूसरे को चलाते हैं? हाँ। तो आपको कुछ नहीं पता कि इसमें कितना प्रॉफिट होता है, कितना मतलब आमदनी हो जाती है, कुछ नहीं पता। आप दिन में कितने दूध बेचते हैं? अरे ऐसा तो 1000 लाख हो जाता है। हो जाता है, वही मैं आपसे पूछ रहा था। आपकी रेट आपको कितना लग रहा है? फिक्स कर रखा है या फिर आपकी कमाई के हिसाब से? नहीं चल रहा है, 5000 रुपये का। और आपके यहाँ क्या दिक्कतें देखनी पड़ती है जब आप यहाँ पे टीका लगाते हो? तब तक कोई कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती होगी, आप यहाँ पर आते हैं, कहाँ से आते हैं?
बाबूलाल शर्मा जी, आप यहाँ पे कितने टाइम से लगा रहे हैं आप अपना ठेला? 2 साल से लगा रहे हैं। तो 2 साल में आप सीजनल काम करते हो, मतलब मौसम के हिसाब से, या पूरे साल भर आप लोगों को पराठा सब्जी खिलाते हो? समांतर रहते हो। ठीक है भैया, तो आपकी कमाई कितनी हो जाती है दिन की या फिर महीने की, कितनी कमाई हो जाती है? ये आपकी कमाई है या आप अपना सब लागत वागत मिला के बता रहे हैं कि मेरे 15,000 हो जाते हैं? पूरी लागत में मिला के आप 15,000 कमा पाते हो। तो प्रॉब्लम क्या क्या आती है भैया आपको यहाँ पे? मतलब दिक्कत क्या आती है? कोई दिक्कत नहीं है नहीं। तो जैसे आपके कंपटीशन में यहाँ पे 6 और 7 और ये जो है सब्जी बेचने वाले हैं, तो आप ग्राहकों को किस तरीके से आप अपने पास बुलाते हैं कि वो आपके पास आए और उनके पास ना जाए? किस तरह से किस इंसान को खाना बच जाता है भैया उसका, क्या कहते हैं? तो लगाते हैं। तो आप ये बताओ, अपन ने देखा है आजकल फूड वैन्स जो होती हैं, मतलब लोग बाग उन्हें अपनी गाड़ियाँ खरीद लिया और उसी के अंदर पूरा के पूरा रसोई तैयार कर लिया है। तो वो वहाँ पे लोग खाना अच्छा समझते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना तो मक्खियों का डर, ना खुलेपन का डर। तो उनके आप अगर देखा जाए कंपटीशन में, तो आप कैसे अपना बिजनेस चला पाते हो? तो भैया जैसा महात्मा गांधी हॉस्पिटल के बाहर हम खड़े हुए हैं, तो आपके जो ग्राहक आते हैं वो सिर्फ मरीज या फिर उनके फैमिली वाले होते हैं या फिर मजदूर भी होते हैं आसपास के बैठे हुए? सभी प्रकार के आते हैं। तो फिर आप एक दिन में जैसे आपका खुद का जेब से कितना पैसा लगता है? ये सब आप बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, आटा लाते हैं, इन सब में आपका एक दिन में करीबन कितना पैसा खर्च हो जाता है? 1000-1500 रुपये। और उसमें आप कितना बचा पाते हैं? 500-800 रुपये बचा पाते हैं। और यहाँ पे एक दिन में आप कितने लोगों को खाना खिलाते हैं? फिर भी कोई 100-125। तो भैया जैसे चीज़ें महंगी होती गई, सब्जी महंगी होती गई, आलू आप जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो महंगे हो गए, तो उसका क्या असर हुआ आपके धंधे पे? क्या असर हुआ उसका? यानी तो आपका प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है भैया, थैंक यू। तो भैया आपका नाम क्या है? गोपाल। तो अब कब से चला रहे हो आपकी शॉप यहाँ पे? मेरे 1 साल हो गए। 1 साल हो गए। तो आप हमेशा यही काम करते हो या कभी कभी चेंज कर लेते हो? गर्मी में, ठंडी में चला, बारिश में चला। और ये आपने इसमें आपका कितना पैसा लगा? 40,000। और आप दिन में कितना बचा लेते हो उसका? 100-150 रुपये। तो आपको ये काम करने में तो कोई प्रॉब्लम आती है? आपने कभी फेस की कोई प्रॉब्लम इस काम में? कोई प्रॉब्लम नहीं आती? जैसे कभी आपके पास ग्राहक आता है और खाता है मगर पैसे नहीं देता, या ऐसी कभी कोई दिक्कत नहीं आती है? ऐसा तो कोई आता ना, एक आधा कभी कभी आता ना। तो वो आपको पुलिस वाले कोई प्रॉब्लम नहीं करते? करता ना रहता। करता है कि नहीं करता? आप एक दिन में कितने फलूदे निकल जाते हैं? जैसे बादाम शेक निकाल लो, कॉफी निकाल लो, कितने पूरा था आपका एक दिन में कितना होता है? 50 रोज। और एक चौथी के क्या चार्जेस लगाते हो? चौकी का 10 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। जैसे आप यहाँ पे आप महात्मा गांधी के सामने लगाते हो, ज़्यादातर मरीज ही आते हैं या फिर और जो भी रास्ते में चलने वाले लोग आते हैं? रास्ते में चलने वाले आता है। अच्छा, ठीक है। जैसे आपने ठेला लगा रखा है, आपका आइसक्रीम की शॉप है, तो आपको बर्फ़ की प्रॉब्लम आती होगी, बर्फ़ पिघल जाती होगी आइसक्रीम के बारे में? कोई ऐसा कुछ नहीं दिक्कत है? अच्छा, तो अब ये बताओ, आपके दिन का जब
समाप्ति होती है, जब आप दुकान बढ़ाने पे आते हो, तब जो सामान आपका बचता है उसका आप क्या करते हो? रखते हो? इतना बचाना चाहिए, जितना ही मनाते हैं, आज इतना निकल जाएगा तो इतना ही मनाएगा। तो आजकल आपने देखा होगा, आजकल गाड़ियों वाला सिस्टम चल गया है, लोग बाग अपनी गाड़ी खरीदते हैं, उसी में अपना रसोई लगा के उधर से ही अपना सामान बेचते हैं। तो लोग बाग उसको थोड़ा ज़्यादा अच्छा मानते हैं कि सेहत के हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा है। तो उनके कंपैरिजन में आप अपना काम कैसे चला रहे हो? नहीं समझे क्या? मतलब फूड वैन चलती है, अपनी गाड़ियाँ होती हैं, वो लोग अपने अंदर ही रसोई लगाते हैं, गाड़ी के अंदर ही, और वहीं से बेचते हैं। एक तो गाड़ी बंद रहती है, मक्खी वक्की कोई गंदगी का कुछ वहाँ पे होता नहीं है साहब, ठीक है। मगर आपने यहाँ लगा रखा है नाले के पास में, उस सब की गंदगी का रहता है। तो जो लोग बाग होते हैं वो अपने सेहत के हिसाब से खाना खाते हैं। यहाँ पर मेरे को अच्छा मिल रहा है, सब कुछ साफ हाथों से मिल रहा है और सब कुछ कोई गंदगी आस पास नहीं है। तो उनके मुकाबले में आप अपना काम कैसे चला पाते हो? कैसे आप अपने कस्टमर को अपनी तरफ वो करते हो, लुभाते हो कि वो आपके पास आके खाना खाए? कस्टमर आता है जैसा खिलाना पड़ता नहीं, खुद आगे से कस्टमर आए उसके लिए आप क्या करते हो? नहीं मतलब आपके कुछ ऐसा वो होगा, सोचना होगा कि भाई हम अगर ऐसा करेंगे तो कस्टमर हमारे पास ज़्यादा आएंगे। तो आपके पास कुछ तो ऐसा होगा कि आप जो करते हैं और कस्टमर आपके पास आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं करते, हम खड़ा रहता है आके। तो भैया आप ये बताइए हमको कि आपको ये अपना जो काम है वो सिर्फ सीजन वाइज चलता है या फिर ऑल टाइम चलता है, यानी पूरे साल पूरे चलता है, या फिर आप हाँ या फिर सीजन वाइज गर्मी में चलाते हो या फिर सर्दी में चलाते हो या फिर पूरे साल चलता है? इसका सीजन नॉर्मल चलता है, 12 मास चलता है। 12 मास चलता है। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, कम होती है, 12 मास बराबर चलता है। इसकी सीजन पलटती नहीं है। तो ये सब काम आपको शुरू करने में आपको कितना पैसा लगाना पड़ा लगता है? तो हाँ, ये सब काम शुरू करने में आपको इस पूरे धंधे को स्थापित करने में कितना पैसा लगा? हम तो गाँव चल जाते हैं, किसी 500 रुपये उधार लेके दुकान भर लेते हैं, कभी 1000 रुपये लेके दुकान भर लेते हैं। फिर भी कितना पैसा लगाया? एक साथ कितनी पैसा लगाया चालू करा? कितना लगता है? 1000 रुपये की है पूरी दुकान। एक बार में 1000 रुपये लगा के अपनी दुकान चालू कर दीजिए। और ये दुकान है, फुल दुकान, रोजाना की दुकान है। और आप दिन में इसमें कितने का सामान डालते हैं? इसमें 1000 का मटेरियल भरते हैं, 1300 कर लेते हैं, 300 कमा लेंगे। 1000 का 300 बनाते हैं। हाँ, और आपको जैसे आप यहाँ पे लगाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आफत आती है यहाँ पे लगाने में? कुछ धमकाता है, कोई कुछ बोलता है? भगाता है, चल देते हैं, माथे पर रखते हैं जिसको, ये टोकरा रखा है नहीं मतलब कौन भगाता है, यही मेरा सवाल है कि आपको अगर यहाँ से भगाता बोलो। हमारे भगाता कोई नहीं, हम तो वैसे ही घूमते रहते हैं, थोड़ी बहुत देर खड़े हुए चल दिए तो आप आ जाए। तो आप यहाँ पे किधर घूमते हैं? हमको ये कॉलेजों की तरफ चल जाते हैं, गैस प्लान में चल जाते हैं, यहाँ भी। आपके कस्टमर जो पेशेंट ही होते हैं या कोई मजदूर वगैरह भी होते हैं? हमारे तो कोई भी आओ, कोई भी खाओ। ज़्यादातर कौन से आते हैं? कॉलेज के बच्चे, कॉलेज के बच्चे आते हैं। कॉलेज के बच्चे आते हैं। कॉलेज। तो भैया आप ये बताइए जैसे कि महंगाई बढ़ गई, आप हम तो जानते हैं कि प्याज टमाटर सबकी रेट बढ़ गई, उसका आपके धंधे पे क्या असर हुआ? आपकी कमाई कम हो गई या फिर आप ग्राहक को कम देने लगे? तो किस प्रकार से असर हुआ आपके धंधे पे? देखो क्या, जो महंगाई हो जाती है तो टमाटर महंगे हो गए तो 1500 ग्राम बेचने लगे, सस्ती रहती है तो सस्ती देती है फिर। यानी कि आप हमको अपनी जाली 300 रुपये की 350 की बनानी, 50 हमारा खर्चा और 300 रुपये घर देना। यानी आपका 350 कमाना, चाहे कितनी महंगाई बढ़ो चाहे घटो। यानी आपका मुनाफा फिक्स रहता है? हाँ, हमारा मुनाफा फिक्स रखते हैं, कम कर लेते हैं। हाँ, महंगा बेचने लगते तो हैं। एक दिन में आपके पास कितने ग्राहक आ जाते हैं? एक दिन में हमारे पास ग्राहक आ जाते हैं 100 ग्राहक तो आ ही जाते हैं एक दिन के। हाँ, 100 तो आप ऐसा इसमें मतलब क्या डालते हैं कि ग्राहक आपके पास आए? अगर यहाँ पे चार बेचने वाले हैं आपके जैसे, तो आपके पास ऐसा क्या है कि सब जने आपके पास आए और दूसरे के पास कोई नहीं? हमारे पास ही तो इसलिए आते हैं, अब मेरी नमकीन एकदम सॉफ्ट है, ओरिजिनल नमकीन है, क्वालिटी रखते हैं। बड़ी दुकानों में ऐसी नमकीन नहीं, इससे बढ़िया नमकीन मिल नहीं सकती है तुमको। घर पे बनाते हो? हाँ, घर में बनाते हैं, आप भी बना देते। ये आजकल वो बहुत सारी फूड वैन चलने लगे, गाड़ी लेके आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं लोग बात। वो हम दुकानों वाली नमकीन नहीं बेचते, दुकानों वाली नहीं। तो ये आप खुद बनाते हैं क्या? हम बना लेते हैं और ले आते तो हलवाइयों से ले आते हैं, जैसे नहीं टाइम मिला तो हम हलवाइयों से ले आते हैं।
फ्रेश माल रखते हो कुल मिला के। और ये जैसे आपके पास कोई सामान बच गया दिन का, दुकान की रेडीमेड मिल जाती है। जैसे आपके पास दिन का कोई ये प्याज बच गया, टमाटर बच गया, तो फिर उसका आप क्या करते हैं? ज्यादा ले आते नहीं, कम पड़ता है, हम इतना लालच करते ही नहीं। हाँ ये बात लालच नहीं करते। मान लो कहीं बच गया गलती से, अभी बच गया तो क्या करोगे उसका? टमाटर तो बेच देते हैं, जो भाव आए उसी भाव में यहाँ पर बेच देते हो। प्याज बेच देते हैं, आधा किलो 1 किलो बचता है, बच जाए तो आधा किलो, कम ही पड़ता है हमारा, कम ही पड़ता है आपको। हम ज्यादा ले आते ही नहीं। सुबह एक प्लेट कितने की बिक जाती है आपको? 1350 की। और मंदी में आप क्या करते हैं? जब क्या धंधा नहीं चला तो आप क्या करना पसंद करते हैं मंदी के टाइम पे? जब आपका धंधा नहीं चल रहा, कम चल रहा है, मान लो छुट्टियाँ बढ़ गई, कॉलेज के बच्चे नहीं है, तो उस समय आप क्या करते हैं? उस समय कभी मजदूरी करने लग जाते हैं, मजदूरी करने लग जाते हैं। आज 4 दिन में आए, बरसात हो रही थी, तेल नाली करने लग गए और क्या करेंगे।